सभी प्यारे बच्चों, आइए आज की सेशन में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है तो बोलेंगे फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। एंड डेसिमल डेसिमल हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं कि क्या फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, डेसिमल किसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आप जब भी क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन में आप अगर हम बात करें तो सर x बाय वाई के टर्म में लिखा हो, या m बाय n के टर्म में हो, या राम बाय सीता के टर्म में लिखा हो। ठीक है ना, राम बाय सीता के टर्म में लिखा हो, या किसी का नाम भी हो सकता है, या p बाय q के भी टर्म में लिखा हो। एज इट इज जितना भी दिख रहा है ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं सर, नीचे वाले को क्या कहते हैं। ऊपर वाले को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? नोमरेटर। नोमरेटर। ठीक है, ऊपर वाला का नोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया। तो ऐसे जिसमें भी जो भी हमने लिखेंगे सर, उसको किस रूप में होना चाहिए? उसमें नोमिनेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। नोमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर भी अगर होगा मौजूद तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम लोग आगे बात करें सर यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें कि डेसिमल पे बात करें, नोमिनेटर के बाद हम लोग किस पे बात करें? डेसिमल पे बात करें। तो वो हम लोग अगर अगला बात कर लेते हैं किस पे हम लोग, तो अगला हम लोग बात कर लेते हैं डेसिमल पे। डेसिमल क्या होता है? ठीक है, अभी और भी इसमें बताने वाले हैं। फ्रैक्शन का हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ये। तो हम लोग पहले चैप्टर को सर हम लोग समझ गए हैं कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में क्या मौजूद होना चाहिए? नोमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब बात करता हूँ डेसिमल। डेसिमल क्या हो गया? दो डिजिट है या दो अंक, दो डिजिट के बीच में क्या होता है? डेसिमल का है दूसरा नाम अगर हम कहें तो और किस नाम से हम लोग जान सकते हैं? तो डेसिमल का दूसरा नाम क्या होता है? पॉइंट होता है। डेसिमल का दूसरा नाम क्या होगा? पॉइंट होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 5 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला अगर हम लोग चाहे तो 7.56 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या समझना है सर कि यहाँ पे देख रहे हैं ये डेसिमल है। ये डेसिमल को अगर हम रिप्लेस करेंगे और किस फॉर्म में चेंज करेंगे? डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगर हमको पढ़ना है डेसिमल टू फ्रैक्शन, या हम पढ़ सकते हैं फ्रैक्शन को किसमें चेंज करने की है? डेसिमल। तो आज की क्लास में जरूर मैं सिखाने वाला हूं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो ये पहले समझ ले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अभी ये दिख रहा है क्वेश्चन 5.6 है, ये किसमें है? डेसिमल में है। इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके बदले क्या लिखते हैं सर? 1 लिखते हैं। कितने डिजिट है मेरे पास? एक डिजिट है, इसलिए कितने जीरो होगा? एक जीरो होगा। तो अब यह क्या हो गया? 56/10। मगर क्वेश्चन पे अगर बोल देगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? इसको डिवाइड कर देंगे। 2 का टेबल से जाए 2 5 जा 10, और 2 का टेबल से 2 2 जा 4, एक कैरी 16, 2 1 जा 16। आंसर कितना हो गया? 28/5 हो जाएगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा फ्रैक्शन में से। ठीक है,
अब उसी प्रकार अगर हम इसे बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं सर। इसको बदलेंगे तो क्या होगा मेरे पास, हम बोल सकते हैं इसको बदलेंगे तो यहाँ से डेसिमल जो है डेसिमल हटेगा, उसके बदले 1, जितने डिजिट है मेरे पास 2 डिजिट है इसीलिए 2 जीरो हो जाएगा, 7 5 6 100 हो जाएगा। अब चाहे तो सर इसे हम क्या कर लेंगे, चाहेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है वो केवल फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप डेसिमल भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ डेसिमल के बारे में, क्योंकि डेसिमल में आप एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत कोई को नॉलेज नहीं होगा, ये छोटी सी बात है। क्या है सर, जैसे हम लिखते हैं 7 5, ठीक है, 6 2 5, इसे हम सही, इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे सही पढ़ने का तरीका है, इसे पढ़ेंगे सर 75, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग 75, और इधर वाले को पढ़ते हैं 6 2 5। जब भी हम डेसिमल में पढ़ें तो उसे इधर वाले को एक बार में पढ़ना है, लेफ्ट साइड वाले को और राइट साइड वाले को एक एक अंक क्या करना, पढ़ना है। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है सही पढ़ने का तरीका क्या है। आइए अगर हम बात करें इसमें, अगर हम लोग ऐसे लिखा हुआ रहेगा इसे हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, आइए तो प्यारे बच्चों पढ़ के बताइए क्या पढ़ेंगे सर। बोलेंगे 279.864। इधर वाले हमेशा क्या करना है आपको, सिंगल डिजिट में ही पढ़ते जाना है। तो आई होप यहाँ तक पढ़ लोगे, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा 80.7, इसे क्या पढ़ेंगे, पढ़ के दिखाइए सभी को, इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, तो कहेंगे सर ये 80 हो गया, ये पॉइंट हो गया 80.749 बोलो, कोई दिक्कत समस्या, कर लोगे यहाँ तक बात, बिल्कुल कर लेंगे सर। तो चलिए, तो डेसिमल समझ गए। अब हमने बात कर रहा था फ्रैक्शन के बारे में, आइए फ्रैक्शन को और भी डिटेल से हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में भी आपको फ्रैक्शन क्या करना होगा, पढ़ना होगा। आते हैं फ्रैक्शन में, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। अभी हमने बता दिया फ्रैक्शन का मतलब x बाय वाई के टर्म में हो, ठीक है ना, m बाय n p बाय q, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसे शॉर्ट में लिखा n को न्यूमरेटर, d को डिनोमिनेटर। तो n u, यहाँ से बात समझ में आ गया। ऊपर वाले को सर n, नीचे वाले को b कहेंगे सर, n b से बात समझिएगा। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में क्या सर, कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला फ्रैक्शन का नाम क्या होता है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है सर, n जो होता है मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से सर। जैसे आज फॉर एग्जांपल दिखाइए सर, इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो 5/6, ऊपर वाले को n कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे d। देखो न्यूमरेटर से क्या बड़ा है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। पहला समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा बात करूं सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, n ग्रेटर दैन b। अब n ग्रेटर दैन b कहने का मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल क्या होगा सर, तो कहेंगे इसका एग्जांपल जो होगा सर, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, ऊपर वाले को बड़ा कर दीजिए, नीचे वाले को छोटा कर दीजिएगा, तो भी आंसर मिल जाएगा सर डिनोमिनेटर पर। अगर हम बात करें तीसरा का नाम है सर मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा का नाम क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, एग्जाम्पल कैसे होते हैं सर, 1/2/6, इसे सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6। और देखिए आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 1 को इसके साथ जब हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, और ये जब इसके साथ होता है तो यहाँ पे फिर प्लस कर देते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 1 जा 6
+2 8, तो 8/6 हो जाएगा सर। और 8/6 को चाहे तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो सर ऐसे कैसे लिखे सर, आपने ये जो लिखा 1/2/6 ये कैसे आ गया, तो आइए जिनको नहीं समझ में आ रहा तो देखेंगे। ये 6 से 8 को क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, 6/8 कर दीजिएगा, तो 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा 6, 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब इसी को अरेंज करके लिखना है, जितना यहाँ पे आया आपके पास क्या डिविडेंड जितना भी आया तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है, डिविजन मेरे पास कितना 6 हो गया सर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1/2/6, यहाँ पे कहेंगे 1/2/6, देख सकते हो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमने पढ़ लिया सर प्रोपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4th नंबर पे लेकर आते हैं, 4th नंबर पे लेकर आते हैं। 4th नंबर पे क्या है सर, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन 4th नंबर में है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है सर, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में आप कह सकते हो कि सर लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा सर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है वही क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर में कहें 5/6, 7/6, 9/6, 4/6 एज इट इज, इस प्रकार से क्या होगा, इक्वल होगा, उसे ही लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है सर। अब अगर बात करें हम लोग 5वें नंबर में अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है सर, तो अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो सब क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा सर। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर में सर 2/3 कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 3/4 हो सकता है, 5/7 हो सकता है। तो इस टाइप से अगर रहेगा इसे हम अनलाइक फ्रैक्शन भी कहेंगे, या इम्प्रॉपर जो वाला बात आ रहा था ना वही, तो हम लोग देख सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग देखना नीचे क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है इक्वल सर, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ऐसे को बोलेंगे क्या हम लोग अनलाइक। और लाइक में क्या होगा, डिनोमिनेटर सबका क्या है देख सकते हो इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल सब कोई समझ चुके होंगे। अब आता है सर 6 नंबर पे, आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर पे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये क्या होता है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से पता चलेगा, इक्वल, इक्वल होगा क्या हमारा फ्रैक्शन। जैसे हम एग्जांपल के तौर में कहें 1/2, 1/2 को अगर हम दूसरे रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं सर, 2/4, इसे कटिंग कीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 के बराबर ही होगा सर। अगर हम चाहें तो और भी कुछ क्या लिख सकते हैं 4/8 का मतलब भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होगा, तो 4/8 हो जाएगा सर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। अब आता है सर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, अगला हम लोग बात कर लें लास्ट, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ये क्या है सर, एग्जांपल रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। अगर ये 3/4 लिखा है तो 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा सर नीचे, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यही है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया कि टोटल कितने प्रकार के हमने पढ़ा दिया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का 7 टाइप पढ़ा चुका, कि 7 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे बेसिकली आपके एग्जाम तक 3 जो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और उसके बाद आपका एक और होता है, ठीक है ना, क्या, तो सर मिक्स फ्रैक्शन।
मगर आर एस अग्रवाल बुक जब सॉल्व करते हैं तो आर एस अग्रवाल में लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन भी ऐड कर दिया है, इसीलिए मैंने इतने डिटेल्स आपको बताया ताकि किसी भी बुक का क्वेश्चन है आप इजीली बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे भी बात कर लें, ठीक है ना। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, ठीक है। अभी जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा इसकी कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला, अ नंबर दैट कंसिस्ट, a number that consists of a whole number and a fraction is called a and mixed fraction, समझ गए। पहला क्या बोल रहा है, पहला वाला बात आपसे कहा कि अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स नंबर, ठीक है, इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अगला है अ या एन फ्रैक्शन, एन फ्रैक्शन इज a number that represent a part of a whole number, तो यहाँ पे जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे सर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा सर वोकैबुलरी क्वेश्चंस पे। जैसे यहाँ पे दिया होगा नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए, और यहाँ पे खाली स्थान देगा तो भरना मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया रहेगा ए एंड में और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, इज अ नंबर इज दैट द रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे नंबर का होल। जैसे हमने लिखा x बाय वाई, ये पूरे पार्ट हो गया, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्रैक्शन के नाम से, इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया, फ्रैक्शन भी लिख दिया सर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है सर। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग क्या कहेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, हाँ तीसरा क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन इज अ न्यूमेरिकल, अ फ्रैक्शन इज a numerical, a fraction is a numerical, या उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर than 1 is called an, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या रहा क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्रैक्शन इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, एक फ्रैक्शन को न्यूमेरिकल में लेंगे, उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा सर, ग्रेटर दैन होगा, कितने, 1 से ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ये कुछ क्वेश्चन था वोकैबुलरी क्वेश्चंस, इसको मैंने कहा एक क्वेश्चन और है वोकैबुलरी का सर, इसको बना के दिखाइए क्या होगा। दिया है 4th नंबर क्वेश्चन है, गैस मीन द सेम वैल्यू
मीन द सेम वैल्यू, मीन द सेम वैल्यू। जो सम वैल्यू होता है सर, मतलब वैल्यू जिसका सेम होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्विवेलेंट। इक्वी क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स दैट द सेम वैल्यू। ठीक है, अब कुछ हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैजिक बॉक्स के बारे में। ठीक है, आइए यहाँ से सीखेंगे कुछ मैजिक्स। ठीक है ना, मैजिक आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी पता है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ। मैजिक स्क्वायर, कुछ मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन आप घर में देखते होंगे, लेट्स सी प्रैक्टिस करते जब होंगे तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा सर। अब बेशक बना सकते हैं। तो यहाँ से इसमें हम लोग 3 पार्ट में से बांट दिया गया। ठीक है, इस टाइप से 3 पार्ट्स में से बांट देंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ नंबर है, नंबर को मेंशन किया जाता है और इसी में जो नंबर मिक्स किया जाता है उसमें आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा नंबर यहाँ रखे कि आपको ऐड करने के बाद इक्वल्स हो जाएगा। इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ बॉक्सेस खाली कर देंगे, कुछ बॉक्सेस खाली रहेगा। उसके बाद आपको इस बॉक्स में क्या करना है, अलोंग द फर्स्ट, मतलब कि इधर इसे हम लोग जो खड़ा होता है, एक खड़ा को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है खड़ा खड़ा, इसको कॉलम बोलेंगे। और ये क्या है? सोया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं, रो। तो आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। रो, रो से याद कीजिए, जब आपको मार बजता है तो कैसे रोते हैं? सो के रोते हैं, इसीलिए सो से क्या याद करना है? रो। तो रो क्या हो गया? सोया हुआ का रो कहेंगे, और खड़ा जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ये आगे भी 10, 9, 8 में आपको पढ़ना है रो कॉलम के बारे में से। तो देख लीजिए यहाँ से जो लाइन जा रहा है ना सर, दिस इज द रो, और ये जो खड़ा वाला जो लाइन है इसे सबको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कॉलम कहते हैं। तो मुझे एक तो फुलफिल दे दिया, तो एक फुलफिल दे दिया, तो मुझे पता करने के लिए कि इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा सर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अलोंग द फर्स्ट कॉलम। पहले ये मुझे दिया है, तो यहाँ दिया है तो इसे हम लोग समझे सर, अलोंग द फर्स्ट कॉलम, along the first column, along the first column। तो along the first column में हम लोग चेक करते हैं, ये ऐड करो कितना आएगा सर? तो बोलेंगे 4/11 प्लस 9/11, 9/11 नहीं, 3/11, 3/11 प्लस 8/11। जब मुझे ये पता हो गया तो फिर मैं इधर वाला बात निकाल सकता हूँ सर। तो कितना होगा सर? तो यहाँ से हम करेंगे सर, जब सबका नीचे वाला सेम है सर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। ऊपर को ऐड करेंगे 7 + 3, 4 + 3 कितना हो गया? 7, और 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 बाई क्या मुझे मिला सर? 11 मिल गया। बताइए किसी को दिक्कत? अब सोचिए, तो अब आपको सोचना है, सोचना क्या है सर? ये सेकेंड रो का जो बात हम कर रहे हैं, ये वाला सेकेंड रो का अगर हम बात कर रहे हैं, ये और ये का, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास 9/11 है, मेरे पास 1/11 है, मेरे पास यहाँ पे x रख लीजिएगा। मुझे लाना कितना है? 15/11। तो मैं बात करूँ, अगर हम इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, तो x और y का मुझे अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर ये दोनों को पहले हम ऐड कर लें, ठीक ना, इसे हम और इसे हम ऐड कर लें और इसके साथ माइनस कर देंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x आप निकाल सकते हो। ठीक है, या सोचो कि x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि इसके साथ ऐड करूंगा तो 15/11 आ जाएगा। तो आप इतना सोच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर में कितना दिख रहा है सर? ये 9 है, और ये कितना दिख रहा है? 1। 9 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताना। 9 + 1 करेंगे तो बताओ प्यारे बच्चों कितना होगा?
तो बोलेंगे सर 9 + 1 जो करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। नीचे में 11 था, 11 है तो कोई चेंज ही नहीं है। जब मुझे 10 मिल गया तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितना रखेंगे कि सर इतना आ जाएगा। तो 10 में हम सर 5 ऐड करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे x की वैल्यू हटा करके मैं लिख सकता हूँ 5/11 लिख दूंगा ना सर, तो 15 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एज की जगह हम बात करें कि x की वैल्यू को हटा के क्या लिख दें, यहाँ पे 5/11 लिख देंगे सर, तो बात बन जाएगी। क्लियर है? फिर कैसे, इधर तो आप जोड़े, इधर भी जोड़ के देखिए ना, जोड़िए 7 + 5 कितना हो गया 12, और 12 + 3 कितना हो गया 15/11, 15/11। इधर भी 8 + 1 9, 9 + 6 कितना 15 हो गया। अब मुझे एक लास्ट निकालना है, y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझिए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 4/11 लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे सर 9/11 हो जाएगा। अब यहाँ पे y रखना है, मुझे लाना क्या है 15/11। सोचो सोचो, आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। तो कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जवाब के लिए हमने किया, नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है यहाँ भी सेम है, से कोई बात नहीं। 4 + 9 करेंगे तो 4 + 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। मुझे लाना कितना है 15 लाना है, तो 15 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 4 जाएगा, 4 बचेगा सर। तो यहाँ पे y के जगह में क्या लिखेंगे सर 4/11। ऐड करो 4 9 और 4 कितना हो गया 13, अच्छा 13 और 2 कर देंगे सर, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा सर, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आइए यहाँ पे भी हम हटा के y के जगह में क्या लिखेंगे 2/11। जोड़िए 9 + 4 कितना 13, 13 + 2 15। इसको ऐड करके आप देख सकते हैं अलोंग द फर्स्ट कॉलम। अब अलोंग द हम क्या कर सकते हैं सर, अलोंग द हम रो भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं सब तरफ आंसर क्या होगा बराबर आने वाला है। तो आप काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा सर, हमने बताया अलोंग द फर्स्ट कॉलम के हिसाब से आप अपने कॉपी में क्या कर लेंगे सर अलोंग द ये वाला फर्स्ट कॉलम था सर, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये अलोंग द सेकेंड कॉलम हो गया, ये अलोंग द थर्ड कॉलम हो गया ये सर, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे अलोंग द, अब फर्स्ट रो आपको निकालना है, फर्स्ट रो निकाल के देखिए, रो में करेंगे ये सामने सामने के रैक करेंगे 4/9, 9/11 ऐसे। तो ये मुझे तो कॉलम चल रहा था, तो कॉलम पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। कॉलम पे जैसे देख रहे थे 4 3 8 गया, तो 9 5 और क्या था 1/11, तो 9 5 1/11 कर दिया। यहाँ मैंने किया था 2/11, उसके बाद क्या होता है मेरे पास 7/11। यहाँ पे नीचे वाले पे हम करेक्शन करके अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, करेक्शन करके अच्छे से लिखते हैं क्योंकि कॉलम है, कॉलम को कॉलम के साथ। अगर आप हमें यहाँ से करेंगे सर, हम यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा 2/11 मिल जाएगा, प्लस 7/11 हो जाएगा और 6/11 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए तो 15/11 हो जाएगा। और रो में अगर हम बात करें, फर्स्ट रो में बात करेंगे तो फर्स्ट रो में क्या करेंगे सर, आप फर्स्ट रो को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इक्वल्स टू 15/11 ही मिलेगा सर, ठीक है। अलोंग द सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड रो का बात करते हैं, तो सेकेंड रो में ये समझिए, सेकेंड रो में क्या है सर मेरे पास, सेकेंड रो में 3 आपके पास 11 है, उसके बाद क्या है 5/11 है, उसके बाद क्या है 7/11 है, सबको ऐड कर दिए तो कितना हो गया 15/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/11 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रो का बात करते हैं। थर्ड रो में अगर हम करते हैं तो सर क्या होने वाला है, मुझे थर्ड रो में जो होगा वो 8 क्या होगा 11 हो जाएगा, प्लस 1/11 हो जाएगा, प्लस 6/11 हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 15/11 मिल जाएगा। समझे? तो यही था मैजिक स्क्वायर, मैजिक हमने खेल रहा था, चाहे जिधर से भी जोड़े तो हमेशा 15/11 आएगा। और 15/11 मैंने एज ए रो एज ए कॉलम दोनों तरीके से मैंने क्या किया आपको निकाल दिया और अच्छे से आंसर की जवाब आपको मिल गया होगा सर, आई हो। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे
ठीक है ना। तो आप बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का कि कितने मार्क्स सब ला रहे हैं इसे, ठीक ना, जितने मार्क्स होगा कैलकुलेट करते जाएगा, ठीक है। समीरा परचेज, समीरा समीरा परचेज, समीरा परचेज, समीरा परचेज 3/1/2 kg, 2 kg apples, 2 kg apples and 4/3/4 kg, 4 kg orange, orange, orange. What is the total, what is the total weight of, total weight of fruits purchase, fruits purchase, fruits purchased by her, by her. किसका किसका एक नंबर आता है, अब चेक करना बच्चे का किनका किनका एक नंबर आ रहा है, हम मिलाते हैं तो आ गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला, तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। समीरा परचेज, समीरा नाम की एक लड़की है, ठीक है, उन्होंने परचेज किया कितना एप्पल सर, 3/1/2 kg एप्पल को परचेज की है, और कितना परचेज किया, 4/3/4 kg क्या ऑरेंज परचेज की है। तो व्हाट इज द टोटल वेट, मतलब टोटल वेट कैलकुलेट करके बताना है कि कितना उन्होंने परचेज किया। तो बिल्कुल बना सकते हैं सर। सबसे पहले तो आप 3/1/2 से सॉल्व करिए, अभी सॉल्व करने के सिखाए थे बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे सर इसे हम, तो सॉल्व करने के इसको इसके साथ करेंगे सर, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। कर सकते हो, कर सकते हो। तो कितना हो गया, 2 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 6 हो गया, और +1 कर दे तो 7 हो गया। 7 बाई क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं, इसे 7 बाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। एज इट इज इसको भी सॉल्व करो, ठीक है। अगला 4/3/4 kg है सर, इसे हम लोग सॉल्व करें, 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा अगर करेंगे 16 प्लस यहाँ कर देंगे तो 9, तो 16 + 3 तो कितना हो गया 19, 19 बाई क्या हो जाएगा 4 kg हो जाएगा। ये तो मुझे सर अलग अलग निकला है, ठीक है ना, ये मुझे क्या निकला, अलग अलग, तो वैल्यू दोनों को निकाल चुके हैं। अब पूछा है कि टोटल वेट, टोटल वेट कितना है हमारे पास, तो आप इजीली बना सकते हैं सर, टोटल वेट 7 + 2 + 19/4 कर देंगे। 2 और 4 का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे एलसीएम 4 हो जाएगा सर। अब देखेंगे बच्चे 2 से 4 के टेबल, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा सर। तो इसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 4 के टेबल से 1 टाइम्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 19 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके बताओ 19 + 14 अगर ऐड करते हैं तो कितना होने वाला है। तो बोलेंगे सर 19 में 1 दे दीजिए 20 हो गया, और यहाँ पे बचा 13 तो कितना हो गया 33/4 हो गया। तो क्या ये आंसर इसी में देंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, मुझे भी आंसर फ्रैक्शन ही में चाहिए सर, बिना फ्रैक्शन का मैं खुश नहीं होगा। तो आपको पता है कि 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 33 होगा, बोलेंगे 8 बार पढ़ेंगे सर, 4 एक जा कितना होता है 32 हो जाता है। रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है, तो 1 जब बचता है सर तो कितना होगा 1/1/4 हो जाएगा, क्या हमारे पास सर kg हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ तक बात समझ में आ गई, 8/1/4 kg, 8/1/4 kg हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो किन्हीं को कोई दिक्कत समस्या से तो बना लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन से रैक कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऐड, जिसको फ्रैक्शन ऐड भी कहते हैं हम लोग। अब फ्रैक्शन थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन, अभी तो हमने ऐड सीख रहा था, उसी प्रकार से फ्रैक्शन में केवल प्लस की जगह में क्या लग जाता, माइनस लग जाता। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कैसे करते हैं हम लोग, लेके चलते हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 इंटू 3 है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई से? बहुत कोई क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, एक बार सर 2 से करेंगे 3 को मल्टीप्लाई, एक बार 3 से कर देंगे सर 7 को, तो कितना हो गया 6/21। नो नो नो, ये बिल्कुल गलत है, यही तो सीखना है। ठीक ना, आपको लग रहा था दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सही होगा, नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि सर 2/7 है और यहाँ पे दिया हुआ है 3, मतलब इसके नीचे क्या छिपा रहता है हमेशा, 1। अगर 1 छिपा रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे, करेंगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 7 होगा। समझे बात को? इस प्रकार से क्या करना है, आपको सीखना है, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा। 3/5 इंटू 2/6 इक्वल्स टू व्हाट? बताइए तो क्या होगा आंसर का जवाब, आंसर का जवाब बताइए क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 2/7 इंटू 3/1/7 इक्वल्स टू, आपको बताना है। आगे आंसर फर्स्ट वाले का सभी बच्चों को, चले सभी बच्चों का आ गया तो चले हम यहाँ से देखते हैं सर, ठीक है ना। तो चलिए मैच करता हूँ, यहाँ से देखो, ये आपको सर कुछ कट रहा था तो काट देते सर, यहाँ पे कट रहा था, क्या कट रहा था सर, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मुझे आंसर कितना मिलेगा सर, ऊपर में क्या बचा था, 1 बचा था, ऊपर में क्या बच रहा है 1, यहाँ पे भी 1 हुआ तो 1 इंटू 1 1, नीचे सर यहाँ पे भी 1, 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, तो 1/5 जिनका जिनका आया उनका उनका आंसर सही है प्यारे बच्चों का, ठीक है, 1/5 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगर बात करें 2/2/7, इसे सॉल्व करिए तो सर, इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं सर। यहाँ से करेंगे 7 पूजा कितना हो गया 14, 7 पूजा कितना हो गया 14, और यहाँ प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा सर 14 + 2 16, मतलब 16/7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको कीजिए 7 3 जा 21 प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया 22, 22 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 7 जब नीचे अगर इक्वल है तो नीचे 7 हो गया, ऊपर में ऐड कर दिए 22 और 16, 22 में अगर 6 दे 28 और ये 10, कितना हो जाएगा 38/7। तो क्या यह आंसर सही है? नो नो नो, ऐसे आंसर सही नहीं करेंगे। आंसर सही कैसे करेंगे? अच्छा मल्टीप्लाई था सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, प्लस क्यों करवा रहे हैं आप, प्लस क्यों करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई था तो सर यहाँ पे देखिए कुछ कट सकता है तो कटिंग करेंगे, वरना छोड़ देंगे, नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा सर, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा कितना हो जाएगा नीचे 49 हो जाएगा। अब 12 यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितना है 16 है सर। आप 22 का केवल 16 बार पढ़ो या 16 का केवल 22 बार पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं सर, 16 का केवल 22 बार पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि 16 पूजा कितना हो जाएगा सर 32 हो जाएगा, 2 कैरी कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 16 पूजा कितना हो जाएगा सर 32 हो जाएगा, 32 प्लस अगर 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 3 2 5, मतलब कि 3 5 2 हो जाएगा। देखें कितना इजी था केवल पढ़ना, कितना हो जाएगा 16 इंटू 22 352 हो जाएगा। तो इसमें भी आंसर चाहे तो आप छोड़ सकते हैं सर, वरना आप चाहें तो करना क्या पड़ेगा, इसे क्वेश्चन था मुझे फ्रैक्शन में, तो आंसर भी मुझे किसमें चाहिए था फ्रैक्शन में ही चाहिए था, इसको ये जो दिया गया है ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में क्या करना है चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा सर, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं यही करता हूँ, 49 को 352 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। बताइए तो कितना बार टेबल पढ़े सर, कैसे करे सर,
तो आपको पता है 1 बार में अगर हम 35 करेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि छोटा संख्या है, ये पूरी नंबर को लेके चलना पड़ेगा। लगभग अगर हम 10 बार पढ़ते तो 490 हो जाता सर, तो नहीं होगा। तो आप पढ़ना इसे 50 मान लीजिए, 50 और 7 से मल्टीप्लाई करते तो 350 होता है सर, तो बिल्कुल इसके आसपास में आएगा नंबर। मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा कितना होता है 63, 63 का 3 कैरी कितना बचेगा सर 6 बचेगा, 7 4 जा कितना होता है 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 34 हो जाएगा सर। माइनस कर दो सर कितना बचेगा 12, 12 में कितना 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, बस यही रिमाइंडर। इसका आंसर कैसे लिखेंगे सर, 7 अपॉन जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर जितने से डिवाइड करना था उसे नीचे कर देंगे, योर आंसर विल बी कितना मिल जाएगा, आंसर आपका मिलेगा 7 अपॉन कितना आंसर मिलेगा 7 अपॉन, ठीक है ना, आंसर मिलेगा 7/9/49 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भी सीख चुके होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भी सीख चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ही अगला पार्ट पे आते हैं। अगला कह रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 into 2/3, 2/3, ठीक है, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं सर। ऐसे जब मल्टीप्लाई रहेगा तो उसे पिक्टोरियल कहेंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है सर, तो बता सकते कहोगे सर 3 से 3 काट दीजिए, इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 2 मिल जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन, ऑफ द फ्रैक्शन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट ए, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को लेना एज ए एग्जाम्पल में आ जाइए। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 4/9, आपको बताना है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा मल्टीप्लाई से, बताना है कितना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना होगा मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कितना होगा बताना है आपको। ये मल्टीप्लाई कैसे आएगा दिख रहा है ना सबको, मल्टीप्लाई किए सर ऊपर में 8 हो गया, नीचे कितना हो गया 45 हो गया, होगा कि नहीं, 4 2 जा 8, 9 5 जा 45 हो जाएगा, बिल्कुल सही कहेंगे सर। वेयर 8/45 2/5 and 8/45 and 4/9, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है वेयर कि 8/45 से बड़ा कम होगा 2/45 होगा, 8/45 से बड़ा कम होगा 4/9 बड़ा होगा सर, ठीक है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें सर, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2/5 जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ऐसा 2/5 8/45, 45 पूजा कितना हो जाएगा सर, ठीक है। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, तो
तो कहेंगे 45 इंटू 2 कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना मिलेगा, 8 5 जा करेंगे। 1 5 जा कितना होता है सर, बोलेंगे 40 होता है सर, ठीक है ना। 1 5 जा क्या होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इधर करिए 45 2 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बताइए कौन ग्रेटर होगा सर, ग्रेटर दाइन ऐसे होगा। ये ग्रेटर दाइन क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, एज इट इज मैंने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा दिया। प्रूफ करके आप देख सकते हो, इधर 90 है, इधर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है सर। 90 और 40 आ रहा है, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा कि नहीं दिख रहा सर, तो फिर से लिख दूं, दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बड़ा और छोटा किया गया है ये बात आपको दिखा रहे थे। इधर कितना हो जाएगा 90 और इधर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सर, इसीलिए इस प्रकार से मैंने बताया। अगर इसमें भी आपको प्रूफ करके देखना है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं सर। आप कर दो सर 4/9 और 8 बाई कितना हो गया 45, 45 4 जा कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा ये बताइए। कहेंगे सर 45 को 4 से करेंगे 90 2 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 होता है। देखिए 180 ग्रेटर दाइन है, 180 क्या है ग्रेटर दाइन है, 180 ग्रेटर दाइन है किससे, 72 से सर, देख सकते हो। देखिए समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रॉपर फ्रैक्शन, दो प्रॉपर फ्रैक्शन को लिए उसमें से जो मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया मुझे 8/45, उससे ये दोनों नंबर क्या था, बड़ा था सर, ठीक है। ये पहला पॉइंट करता। दूसरे पॉइंट पे इसका बात करें, बी पॉइंट पे बात करें, इसकी बी पॉइंट है द प्रोडक्ट of two improper फ्रैक्शन। आपने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, कैसे हम एग्जाम्पल लेंगे इम्प्रॉपर में से। इसमें कौन बड़ा होता था, इसमें एन बड़ा होता था, डी छोटा होता था। जैसे 9/2 ले सकते हो, 7/4 भी ले सकते हो। इसे मल्टीप्लाई करके दिखाओ इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो क्या होगा सर, 9 से 7 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा सर, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या मैंने गुना सही किया, क्या मैंने गुना सही किया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बात की है। पिछला वाला में हमने क्या बात किया सर, पिछले वाले में देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का बात किए थे। किसका बात किए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिए थे। अब नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं किसका, इम्प्रॉपर, इसलिए एन बड़ा है डी छोटा है सर। अब यहाँ पे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा होता है, 63/8 ग्रेटर होता है किससे, 9/2 से, 9/2 से। एंड कह सकते हैं 63/8 जो है ग्रेटर है किससे, 7/4 से। ऐसे कैसे है सर, प्रूफ करके दिखाइए। तो अभी प्रूफ करने के लिए सिखाए थे ना मैंने, प्रूफ करने के लिए सिखाए थे, देखना है प्रूफ करने के लिए सीखना है, सीखिए कैसे करेंगे। 9/2 था सर, इधर लिखे थे 63 बाई क्या था 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 9 8 जा कितना हो गया 72, और 62 3 जा कितना हो गया 126, 72 ग्रेटर देन 126। ऐसे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो असेंडिंग डिसेंडिंग है इस टाइप से ही निकालते हैं। ये ट्रिक से, ये ट्रिक ही हो गया सर। अगर इस पे प्रूफ करना है तो करके देख सकते हो। 7/4 है, 63/8 कर दिया गया। इसको सर अगर हम लोग यहाँ से करके जाएं, 8 से 1 जा कितना हो गया 56 हो जाएगा। 63 4 जा, 2 जा में तो 126, 4 जा में कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, 252 ऐसा होगा सर। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी था ये बी पॉइंट में से, ठीक है। सी पॉइंट में कंसेप्ट लीजिए सर। सी पॉइंट का क्या है आपके पास, सी पॉइंट कहता है आपके पास द प्रोडक्ट
द प्रोडक्ट ऑफ वन proper and one improper fraction, एक लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन से और एक लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट ले लेते हैं 7/3 से। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। बोलेंगे सर 14 बाई क्या हो गया, 15 हो गया। 14 बाई क्या हो गया, 15। तभी जस्ट आपने पढ़ा था वेयर एज, क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास 14/15 है, ठीक है, और ये क्या हो गया, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ठीक है, आपने पढ़ा था भी ग्रेटर होता है। एंड अगर हम बात करें 14/15 ग्रेटर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये कंसेप्ट आपने जरूर ए और बी में क्या किया, एज इट इज आपने पढ़ा सर, एज इट इज आपने क्या किया सर, पढ़ा सर, यही पढ़ाना। प्रूफ करके देखते हैं सर हम लोग, आइए प्रूफ करने की अभी सिखा भी गए थे। प्रूफ जब कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा सर, लिखेंगे 2/5, ठीक है, यहाँ पे 14 बाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर, और 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 फाजा कितना हो जाएगा सर, 70। तो सर यहाँ पे हम लोग, इसमें उल्टा हो गया सर, इसमें हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे होगा सर ग्रेटर देन, और यहाँ जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, लेस देन, लेस देन होगा। देखिए पीछे वाले में हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट बड़ा होता है सर, ठीक है, 63/8 इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में अब यहाँ से हम बात करें 30/70 तो बड़ा हो गया सर ये। उसका नेक्स्ट अगर हम प्रूफ करें 7/3 है, और यहाँ पे 14 बाई क्या है मेरे पास, 15 है, इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 57 क्या हो जाता है सर, तो 105 हो जाएगा, और 14 3 जा 42 हो गया, 105 इज ग्रेटर दाएं कितना हो गया, 42 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है ऊपर वाला सर, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आ रहा सर, देख सकते हो आप, बिल्कुल सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को बना के दिखाइए, क्या क्वेश्चन है सर। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सबको ही बनाओगे। 3/7 ऑफ 2/5 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, करके दिखाओ सर, सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व। बन जाएगा, बिल्कुल बना लोगे सर। चलिए देख लेता हूं मैं, 3/7 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/5 कर दो, आंसर निकल गया। 3 2 जा क्या हो जाएगा सर, बोलोगे सर 3 2 जा जो हो जाएगा 6 और 7 5 जा 35, योर आंसर विल बी रेडी। बन गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वन पैकेट ऑफ बिस्किट
1 packet of biscuit requires 2/1/2 cups of flour and cups of sugar. The estimate total quantity of both ingredient used in 10 such packet of biscuits will be आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या कर रहा है क्वेश्चन? बोल रहा 1 पैकेट ऑफ बिस्किट रिक्वायर द 2/1/2 कप 2/1/2 कप। तो मैं यहाँ पे 2/1/2 कप ऑफ द फ्लोर मतलब आटा एंड कप ऑफ द शुगर। हम क्या करेंगे? आटा और शुगर का मिक्स करेंगे। द एस्टिमेट, उसको एस्टिमेट करेंगे एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ द बोथ ingredient used in the 10 such packet of the biscuit will be। मतलब कि 10 पैकेट, एक पैकेट में बनाने के लिए इसको सॉल्व करें। 2 2 जा 4, 1 कितना हो गया? 5/2। तो 5/2 कप जो है कप फॉर 1 पैकेट। एक पैकेट मुझे अगर बनाना है तो कितना लगा? 5/2। तो मुझे टोटल क्वांटिटी कितने पैकेट का था? 10 का था सर। तो 10 का था तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो एक कप अगर हम शुगर की बात करें, 1 कप अगर शुगर की बात करें, 1 कप शुगर, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं सर, ठीक है? कितना तो आटा है सर? 1 कप शुगर, तो दोनों मिक्स कर देंगे तो कितना हो गया? 5 + 2 + 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। सॉल्व करो, कितना हो गया? नीचे से 2 हो गया, ऊपर में 5 हो गया। ये 2 बार में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 2 5 2 कितना हो गया? 7/2। 7/2 कप चाहिए था। अब हमें कितने बनाना था? टोटल 10 बनाना था। तो 10 से बनाना था तो 1 कप का इतना, तो 10 कप का 7/2। 2 से कटिंग कर दो, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10, 7 5 जा 35। आपके पास क्या हो जाएगा? 35। सच द पैकेट ऑफ बिस्किट विल बी 35 पैकेट बनेगा, मतलब 35 कप का रिक्वायरमेंट होगा सर, ठीक है? 35 कप का रिक्वायरमेंट टोटल पड़ेगा कितने? 10 पैकेट बिस्किट बनाने के लिए सर। तो आई होप यहां तक बात समझ गए। अब ऐसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये आपका लास्ट है सर, इस फ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद डेसिमल स्टार्ट होगा सर। ये फ्रैक्शन का लास्ट है सर। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो कह सकते हैं डिवीजन
या डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन dividing a fraction by a whole number जैसे क्वेश्चन रहेगा आपके पास एग्जाम में, क्या क्वेश्चन रहेगा सर? 9/8 डिवाइड बाय 3। तो कैसे करेंगे? तो पूरा डिवाइडिंग करने के लिए फ्रैक्शन को उसका होल नंबर पूरा, मतलब ऐसे करेंगे 9/8 करेंगे, इसके नीचे क्या छिपा होता है 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट बदल जाता है, क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 बन गया तो क्या आंसर आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, जो आंसर विल बी 3/8 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगर आपको हम दें तो आप बनाओगे 7/8 डिवाइड बाय 16/14, क्या होगा? हाउ मच? बताओ सर, हाउ मच बताइए, क्या होगा इसके आंसर? तो बता सकते हो, बोलोगे सर इसे पहले तो डिवीजन में है, इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें? मल्टीप्लाई पे। तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मतलब इधर वाले, मतलब जस्ट एक दूसरे का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया तो क्वेश्चन सर बन सकता है कि नहीं बनेगा? तो डायरेक्ट इसमें सर कुछ कटेगा? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा तो सर इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो सर। 14 से बन जा कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 2 7 2 9 98, 16 8 जा, ठीक है, 6 8 जा 48, 4 8 4 12, इतना होगा सर। क्या ये लग रहा है किसी से कटेगा? 2 से कट जाता सर, 2 से कटता तो सर, हाँ 2 से यहाँ भी काट सकते थे, आप चाहते तो 2 से यहाँ पे भी छोटा कर सकते थे। हमने इतना जो लंबा लिया, इसे आप चाहे तो यहाँ से भी सॉल्व करके हटा सकते हैं, सॉल्व करके हटा सकते थे यहाँ से। इसलिए मैंने पूछा कुछ कटेगा कि नहीं? कट जाएगा सर। 2 7 जा 2 8 जा, अब नहीं, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देता हूं सर आपको हम बनाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बना के दिखाओ। 8/7 डिवाइड बाय 16/21, क्या होगा? बनाइए। ये आपकी आखिरी क्वेश्चन, फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास के सेशन में चलेंगे हम लोग डेसिमल की ओर, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर? इसकी सॉल्यूशन 8/7, इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? पलटने के बाद ये कितना बन जाएगा सर? बताओ। 21 क्या हो गया? 16 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको हम लोग कटिंग कर दो सर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा, बचेगा आंसर कितना? 3/2, योर आंसर विल बी रेडी। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आया होगा प्यारे बच्चे को। तो आप सर अपने बुक्स में क्या करेंगे? फ्रैक्शन का क्वेश्चन निकालेंगे और फ्रैक्शन का क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा आप क्लास के डॉट सेशन जो होता है उसमें क्वेश्चन को पूछ सकते हैं सर, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक डेसिमल के साथ। और जैसा भी लगा वीडियो, आप वीडियो पे जरूर कमेंट करें ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिल सकता है सर, ठीक है।